लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए कुछ नहीं रखा। सब कुछ संसार के लोगों को भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इस्कॉन संस्था तो विदेश की संस्था है ना, ये तो विदेश की संस्था है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्तों सत्य कहूं, ये विदेश की संस्था नहीं, ये हमारी अपनी भारत की संस्था है, और हमारे अपने उड़िया, हमारी ये उड़ीसा की संस्था है। लेकिन इसको समझना होगा हमें। शिल प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे। प्रभुपाद जी जब कृष्ण भक्ति का, गीता और भागवत का प्रचार करने लगे तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग इस गीता और भागवत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों में एक क्रेज है। क्या क्रेज है? भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना। भारत के लोग अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोगों की नकल कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने देखा, और ये तो प्रकट है। भक्तों, हमारे भारत का ड्रेस, हमारे भारत के वस्त्र हैं धोती और कुर्ता, लेकिन हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। कितना सुंदर ये धोती कुर्ता लगता है, ये देवताओं के वस्त्र हैं। लेकिन हम लोग भारत की संस्कृति को छोड़ देते हैं और विदेश की संस्कृति को धारण करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। और उसमें भी विदेशियों ने जीन्स पहनना शुरू किया तो भारत के लोगों ने उनकी भी नकल शुरू कर दी। उन लोगों ने जीन्स इसलिए पहना क्योंकि कारखाने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करना होता है, अनेक दिनों तक कपड़े धोना नहीं होता है, इसलिए वे लोग जीन्स पहनते थे। लेकिन भारत के लोग अंधा अनुकरण करने लगे। विदेश के लोग शूट बूट टाई पहनते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, बिल्कुल बर्फ होता है वहां पर, और बहुत ठंड होने के कारण वे लोग पैंट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, गंजी के ऊपर शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोटी पहनते हैं, और उसके ऊपर कोट पहनते हैं, और उसमें भी ठंडी अंदर न चली जाए इसलिए यहां पर टाई पहनते हैं, क्योंकि ठंड अंदर नहीं जानी चाहिए, और ठंडी पाँव में न लग जाए इसलिए सॉक्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, और भी पाँव के ऊपर ठंडी न लगे इसलिए शूज पहनते हैं, बूट पहनते हैं, है ना। 0 डिग्री और -, डिग्री के ठंडी के टेम्परेचर में वे लोग ये वस्त्र पहनते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन भारत के लोग उसका अंधा अनुकरण करते हैं, 45 डिग्री तापमान में भी 3 पीस शूट बूट पहनकर घूमते रहते हैं। बताइए, ये अंधा अनुकरण नहीं तो क्या है? वे लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि ठंड है, और हम लोग इतनी गर्मी में भी पहनेंगे, क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग पहनते हैं। बीच में अमेरिका के लोगों ने जीन्स को यहां से काटना शुरू कर दिया, भारत के लड़कों ने जीन्स काटना शुरू कर दिया। अच्छा नया जीन्स खरीद कर लाते हैं और फाड़ देते हैं। हमने भी 2-5 फाड़े हुए हैं कॉलेज के दिनों में, हैं? तो भारत के लोग विदेश के लोगों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, अमेरिका का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। और आज भारत के लोग कहीं दुकान में भी जाएंगे तो कहेंगे इंपोर्टेड चीज चाहिए, गाड़ी भी लेंगे तो इंपोर्टेड, शेविंग करने का रेजर लेंगे इंपोर्टेड चाहिए, वस्त्र पहन देंगे तो इंपोर्टेड, सबको इंपोर्टेड में इंटरेस्ट है। प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे कि लोग भारतीय वस्तु को, मेड इन इंडिया को स्वीकार नहीं करते। मेड इन जापान होगा तो तुरंत ले लेते हैं, मेड इन कैलिफोर्निया होगा, मेड इन कोरिया होगा, तुरंत खरीद लेंगे, क्योंकि भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने देखा कि भारत के लोग गीता, भागवत और कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी उन दिनों इसी गीता और भागवत के ज्ञान को लेकर अमेरिका गए, और अमेरिका में जाकर गीता भागवत का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम का प्रचार किया, और इस भक्ति को इंटरनेशनल बना दिया, पूरे विश्व विख्यात कर दिया। इसी भारत की भक्ति, भगवान कृष्ण भारत के, कृष्ण की भक्ति, गीता, भागवत, रामायण सब कुछ भारत का, लेकिन इसी चीज को प्रभुपाद जी विदेश में लेकर गए और अमेरिका का स्टैंप लगा दिया और इसको इंपोर्टेड बना दिया।
और जब प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को इंपोर्टेड इंटरनेशनल बना दिया, तब संसार के लोग इसे स्वीकार करने लगे। अरे ये तो विदेश के लोग करते हैं, तो हम भी करेंगे। तब भक्तों, ये श्रील प्रभुपाद जी की बुद्धिमानी थी। एक संत, एक आचार्य लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, उनमें से ये एक उपाय है। और भक्तों विचार कीजिए, हम हमारे मन में कितनी गलत धारणा रखते हैं कि ये इस्कॉन संस्था विदेश की संस्था नहीं, ये हमारी अपनी संस्था है। क्योंकि विचार कीजिए, इस्कॉन संस्था की स्थापना करने वाले कौन? श्रील प्रभुपाद जी। कहाँ के? भारत के। और आपके निकट बंगाल में रहने वाले। अच्छा, इस इस्कॉन संस्था में जिसकी भक्ति की जाती है, उसका जन्म कहाँ हुआ? हमारे भारत में, उड़ीसा में, जगन्नाथ जी कृष्ण। तो भक्तों, इस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भारतीय हैं, इस्कॉन में भक्ति भी भारतीय है, और इस्कॉन में जिस ग्रंथ के ऊपर प्रवचन होता है, वह ग्रंथ भी भारत के। सब कुछ भारत का, केवल नाम इंपोर्टेड दे दिया ताकि संसार के लोग इंपोर्टेड समझकर इसको स्वीकार करें। अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये इस्कॉन हमारा प्योर भारत का माल है, बिल्कुल शुद्ध माल है, शुद्ध वस्त्र। अतः बुद्धिमान व्यक्ति इसे स्वीकार करते हैं। और ये एक प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी देन है। कई बार कुछ लोग मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि इस्कॉन तो विदेश की संस्था है, इस्कॉन के पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। वक्त तो सत्य कहें, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, यदि आज मुझे कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, मैं कल भिखारी बन जाऊंगा। क्योंकि इस्कॉन के पास इतने प्लान हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए। यदि मान लो 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, तो 100 करोड़ का प्लान बाकी पड़ा है। अतः संसार के लोग के मन में ऐसी धारणा हो चुकी है कि इस्कॉन के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने भव्य भव्य मंदिर हैं, इसलिए इस्कॉन के पास बहुत धन है। भक्त, तो ऐसी बात नहीं है। इस्कॉन के पास धन है इसलिए बड़े बड़े मंदिर नहीं है। इस्कॉन के जो भक्त हैं, बच्चों का आवाज आ रहा है, इस्कॉन के जो भक्त हैं, उनकी भगवान के प्रति बहुत सुंदर शुद्ध भावना है, शुद्ध भावना है, भगवान के प्रति प्रेम की भावना है। इसलिए इस्कॉन के भक्तों का यह भाव है कि हम खुद गरीब जीवन बिताएंगे, लेकिन हम हमारे भगवान के लिए अच्छे से अच्छा घर बनाएंगे, अच्छे से अच्छा महल बनाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। कई लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि आप इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर क्यों बनाते हो? तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रगतिशील जमाने में बड़ी बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं। तो इस संसार में सब लोग बड़ी बड़ी चीज और हायर फैसिलिटी उपभोग करने के अभ्यास हो चुका है। बड़ा मॉल देखकर कोई व्यक्ति उस मॉल में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा, अब ऐसे प्रगतिशील जमाने में बड़ा मंदिर नहीं बनाएंगे, दिव्य मंदिर नहीं बनाएंगे, तो कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, कृष्ण के शरण में नहीं आएगा। तो कृष्ण के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। अपने पास धन न होते हुए भी लोगों के पास 1-1 रुपया मांगकर इस गौड़ीय भक्तों ने, प्रभुपाद जी की इस संस्था में लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। तो भक्तों, इस इस्कॉन संस्था धनी है, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन इस्कॉन संस्था भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से धनी है। ये भौतिक संपत्ति द्वारा धनी नहीं है। इस्कॉन के पास धन है शुद्ध भक्ति का धन, कृष्ण भक्ति का धन। तो ऐसे इस्कॉन के जो शुद्ध भक्त, शुद्ध महात्मा है, ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए, ऐसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए।
महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और आप लोगों का तो कितना बड़ा सौभाग्य, आपके बाजू में ही मंदिर है ना। इस्कॉन का कितना सुंदर, रोड से नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा अंदर जाइए, कितना सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये इस्कॉन ऐसी संस्था है जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, सबको स्थान है, काला गोरा अंधा लंगड़ा कोई भी व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसी छत बनाई जिसमें सबको नचा दिया है। अमेरिका में रहने वाला, ब्राजील में रहने वाला, लंदन में, अफ्रीका में, देश देश विदेश से सब लोग को एक साथ एक मंच पर नचा दिया प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति के नाम पर। क्यों? क्योंकि इस भक्ति को उन्होंने इंटरनेशनल बनाया। तो भक्तों, ऐसे संत का और ऐसी संस्था का आदर करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ सेवा न कर सके, मदद कर न सके तो कोई बात नहीं, लेकिन निंदा न करें, गलत न सोचे। तो भक्तों, महात्मा का संग, मैं ये कह रहा हूं कितना सुंदर मंदिर, राम गोविंद मंदिर, ठाकुर जी विराजमान है, राधा गोविंद जी खड़े हैं, राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं। आप सभी भक्तों को वहां पर जाना चाहिए और जाकर, हम सब गृहस्थ हैं, भगवान ने ये मंदिर चलाने का भार गृहस्थ को दिया है। हम सबको राम गोविंद मंदिर में जाना चाहिए और जाकर खड़े रहना चाहिए कि गुरुजी आप चिंता मत करो, ये मंदिर हम लोग बना देंगे। क्योंकि राम कार्य के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। अब ये जीवन भगवान के कार्य में काम नहीं आएगा तो कहां? अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए तो सब लोग जीते हैं, पूरी दुनिया। ये तो कुत्ते और बिल्ली भी ये काम कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जी लेते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए यदि कोई जी कर दिखाए तो वो कृष्ण की निगाह में सबसे बड़ा महात्मा माना जाता है। अपने लिए धन तो सब लोग कमाते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए धन सब लोग कमाते हैं, लेकिन एक बार कृष्ण के लिए कमा कर दिखाइए, जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ जाएगा। तो भक्तों, राम गोविंद मंदिर बन रहा है, आप इस मंदिर में जाइए, और कुछ न कर सके तो केवल मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इतनी सुंदर भागवत कथा सुन रहे हैं, और भागवत कथा सुनकर यदि हम भगवान के आश्रय में नहीं गए, महात्माओं की सेवा नहीं किए, तो इस भागवत का क्या मतलब है? अतः बार बार ये आपको बताया जा रहा है। तो आइए मैं अब कथा को आगे बढ़ाऊं। एक ही श्लोक में हम लोग रुक गए हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति महात्मा की सेवा करने से मिलेगी। सुखदेव गोस्वामी का मन नहीं भर रहा है। बोले परीक्षित, ये कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सीधा मार्ग है। कहते हैं सग्रीचीनो हयम लोके पंथाक्षेमो कुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। हे परीक्षित, सग्रीचीनो हयम लोके, यह लोके, इस संसार में नरक से बचने के लिए, सुखी होने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग यदि कोई है तो वह है कृष्ण भक्ति का मार्ग। सग्रीचीन, सग्रीचीन माने सीधा, सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त सरल मार्ग है, बिल्कुल सरल मार्ग। भक्तों, कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना सरल है, अन्य अन्य मार्गों में तो क्लेश है, दुख है, कठिनाई है। गीता में कृष्ण कहते हैं क्लेश अधिक तरह त्वेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्दी वाप्यते। जो लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, भक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी मार्ग का अवलंबन करते हैं, तो उसमें क्लेश ही क्लेश होता है, दुख ही दुख। साधन मार्ग में भी दुख, और साधना के बाद यदि सायुज्य मुक्ति मिलती है ब्रह्म में लीन, तो उसमें भी अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है। परंतु भक्ति का मार्ग
बिल्कुल सरल है। श्री वेद व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में जब इस भक्ति के मार्ग का निर्देशन किया तब वे कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस भक्ति रूपी भागवत को पीना चाहिए। भक्तों, कृष्ण की भक्ति जो है ना वो पीने के समान है और अन्य अन्य साधन भोजन के समान है। आप लोग कह सकते हो पीने में और खाने में क्या कोई अंतर है? बोले अंतर तो है। जब हम खाते हैं तो चबाना पड़ता है, कष्ट होता है ना। लेकिन जब बना बनाया जूस ही दे दिया जाए तो गड़गड़ गड़गड़ के पी जाओ, कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल सरल। तो कृष्ण भक्ति जो है वो बना बनाया जूस के समान है, बिल्कुल सरल। और कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य साधन भोजन के समान। हमारे गुरु महाराज एक कथा कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण कहीं बाहर से अपने घर पर आए। पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाकर रखा था। पत्नी ने अपने पति को, ब्राह्मण देवता को भोजन परोसा और भोजन परोसने के बाद एक हाथ से पंखा डाल रही हैं और दूसरे हाथ से उस ब्राह्मण को भोजन वो निवाला उसके मुख में रख रही है। ब्राह्मण खा रहे हैं लेकिन खाते खाते ब्राह्मण को पसीना निकलने लगा, पसीने से लथपथ हो गए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा बुरा न लगे तो एक बात बताऊं? बोलो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया और अभी अभी भोजन मैंने आपको परोसा, पंखा मैं आपको डाल रही हूं और आपके मुख में निवाला मैं रख रही हूं, पतिदेव पसीना आपको क्यों आ रहा है? सारी मेहनत मैंने की और पसीना आपको आ रहा है। तब वो ब्राह्मण झुंझला के बोला, चबा कौन रहा है तेरा बाप? समझती नहीं है इस बात को। अब ये ब्राह्मण देवता को भोजन को चबाने में कष्ट हो रहा था। बात भी सही है, चबाने में कष्ट होता है। आप रोटी खाओ, दाल भात खाओ तो उसे चबाना पड़ता है। लेकिन बना बनाया जूस मिल जाए तो आम रस मिल जाए, गन्ने का रस मिल जाए, एक से एक रस है, अमृत रस मिल जाए तो बस मात्र पीना है, पीने से शक्ति का वर्धन। तो भक्तों, चबाने में कष्ट है। भक्ति, कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी साधन चबाने के समान है, कष्ट है। लेकिन कृष्ण भक्ति पीने के समान, बस केवल पीते रहना है, बिल्कुल सरल। तो कहते हैं सग्री चिनो हयम लोके पंथाक्षेम कुतो भय, और हमारा कल्याण करने के लिए एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। देखिए भक्ति की महिमा बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति की महिमा। बोले कृष्ण भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें अकुतो भय, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भक्तों, ज्ञान मार्ग में एकांत का भय होता है। ज्ञान मार्ग में एकांत का भय होता है, अकेले व्यक्ति को रहना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता है। बताओ, कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है तो ध्यान करने के लिए दूसरा व्यक्ति उसको क्या सहायता कर पाएगा? कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग में भय है, कोई व्यक्ति उसको सहायता नहीं कर सकता है। और कर्म मार्ग में सबसे बड़ा भय है कि यदि कोई कर्म मार्ग का अवलंबन करता है तो उसमें देवताओं के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा विघ्न मिलता है। आप यज्ञ करो, देवताओं के द्वारा विघ्न मिलेगा। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भक्त लोग तो चाहते हैं कि कोई भक्त ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जाप करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करे। बताइए, ये भागवत कथा आयोजन करने का क्या लाभ था? जिन भक्तों ने भागवत कथा का आयोजन किया, क्या वे लोग पैसे कमाने के लिए कथा कर रहे हैं? क्या हम लोग मुंबई से पैसे कमाने के लिए यहां पर आए हैं? इस भक्ति के मार्ग में सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अन्य मार्गों में ये सब नहीं है। अन्य मार्गों में एक दूसरे की सहायता करने वाला कोई नहीं।
यहां तक एक दूसरे को गिराने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। कभी कभी एक भक्त दूसरे भक्तों को मंगला आरती में जगाता है, और नहीं जगता है तो पानी डालकर जगाता है। और भक्ति मार्ग में ऐसा है, मान लो कोई आलसी है तो उसको पानी डालकर मंगला आरती में जगा देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सो रहा है, एक व्यक्ति मंगला आरती में जग गया तो पानी डालकर सोए हुए को जगा दिया और जगाकर उसको मंगला आरती में भेज दिया और खुद सो गया। दूसरों के ऊपर करुणा है भक्ति के मार्ग में। भक्ति करने वाला व्यक्ति सोचता है मैं भले नरक में जाऊं लेकिन दूसरा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े। कितना सुंदर ये मार्ग है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को प्रेम बांटना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और आपस में मिलकर ज्ञान को बांटना, कितना सुंदर। बताइए, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, कोई कष्ट हो रहा है आपको? है? और प्रवचन के बाद सबको प्रसाद मिलेगा, है? आनंद ही आनंद। ये है भक्ति मार्ग का आनंद, व्यक्ति को आनंद ही आनंद मिलता है। और इस मार्ग में निमि महाराज को उपदेश देते हुए नव योगेश्वर जी कहते हैं, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कोई आंख बंद कर भी चले, आंख बंद कर यदि कोई दौड़ने भी लगे, फिर भी वह न तो गिरेगा न उसका पतन होगा। ये कृष्ण की भक्ति की महिमा है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके चलने का अर्थ क्या है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका की टीका में लिखते हैं, श्रुति स्मृति उभय नेत्रे। श्रुति और स्मृति को आंख कहा गया है, अर्थात कृष्ण भक्ति करते हुए यदि किसी को ज्ञान न भी हो कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की महिमा क्या है, कृष्ण के नाम की क्या महिमा है, किसी को यदि कोई ज्ञान न भी हो, कृष्ण किसके पुत्र है, वो किसके पति है, कुछ भी न पता हो, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति करने लगे, फिर भी वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। वह कभी न तो गिरेगा न उसका पतन होगा। क्योंकि भक्तों, जब किसी व्यक्ति को रोग होता है, डॉक्टर उसे दवाई देते हैं, तो उस रोगी को उस दवाई का कॉम्बिनेशन पता हो या न हो, उस दवाई को जैसे पी लेता है रोग से मुक्त हो जाता है। तो हमें भगवान कृष्ण का कॉम्बिनेशन पता हो या न हो, बस इस कृष्ण की भक्ति को करने लगते हैं तो रोग से, संसार के दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह है कृष्ण भक्ति का मार्ग। और इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में आप दौड़ो। दौड़ने का अर्थ जानते हैं? जब हम दौड़ते हैं ना तो 2-3 स्टेप को मिस कर देते हैं। चलते तो धीरे धीरे धीरे, दौड़ते हुए क्या होता है, लंबे लंबे कदम भरते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति में कभी कभी लंबे लंबे कदम लेने लगे, कुछ मिस्टेक भी होने लगी। मिस्टेक माने कभी कभी कुछ लोग के पास समय कम होता है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना होता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो हो सकता है कभी कभी 1-2 बार भगवान के नाम को भूल भी जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप लोग भूल जाना, लेकिन कभी कभी भक्तों के द्वारा मिस्टेक हो भी जाती है। अब विदेश वाले तो हरे रामो 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 हरे हरे, वो तो रामो रामो बोलते हैं, ठीक से राम भी नहीं बोल पाते, तो रामो रामो बोलते हैं। लेकिन भागवत धर्म में वर्णन किया गया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में चाहे कितनी भूल भी हो जाए, लंबे लंबे कदम भरते हुए दौड़ते हुए मान लो कुछ छूट भी जाए, तो भगवान कभी भी ये नहीं देखते हैं कि मेरे भक्त से गलती हो गई। क्योंकि भगवान कृष्ण का एक स्वभाव है कि उनको अपने भक्त की गलती दिखाई नहीं देती। कितनी सुंदर बात है, कृष्ण को अपने भक्त की गलती दिखाई नहीं देती है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है पूतना। पूतना राक्षसी थी, अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी और कृष्ण को मारने के लिए आई थी। इरादा भी अच्छा नहीं था, काम भी अच्छा नहीं था, लेकिन आई कृष्ण के घर पर, कृष्ण के मंदिर में, तो कृष्ण ने सोचा कितना अच्छा भगत है? कम से कम अपना घर छोड़कर मेरे मंदिर में तो आया है। भाव कुभाव अनक आलस हूं। कृष्ण को पूतना का कोई दोष नहीं दिखा कि ये राक्षसी है, मुझे मारने के लिए आई।
कृष्ण को तो गुण ही दिखा, बिचारी चलकर मेरे घर पर तो आई, आज मंदिर में आने वाला है कौन, है ना? पूतना जैसी राक्षसी भगवान के घर पर गई, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग कभी भी मंदिर में नहीं जाते हैं, और कभी कभी गाड़ी में बैठे हैं और मंदिर के बाजू में से निकल भी गए तो भगवान के ऊपर कृपा करके गाड़ी को ब्रेक मारते हैं, है ना? और गाड़ी में बैठे रहते हैं और पे 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 करके भगवान को कह देते मैं आ गया। और आज तो कुछ लोग सीखे हैं भगवान को देखकर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। न तो भागवत में लिखा, न रामायण में, न गीता में, न जाने कहां से ये लोग सीखे हैं, किस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे रहते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे भगवान को ऐसे ऐसे कर देते हैं और फिर 2-3 हॉर्न मार के वहां से चले जाते हैं। मैं इस बात पर जब बहुत विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और यमराज जी इन लोगों को बहुत पीटेंगे, क्योंकि बहुत मारते हैं, बहुत डंडे मारते हैं। और उस समय भगवान कृष्ण राधा रानी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलेंगे, और वो आदमी चिल्लाएगा प्रभु मुझे बचाओ, ये यमराज जी बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं, डंडे मिल रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण ब्रेक मारेंगे और ब्रेक मारकर हॉर्न मारेंगे, पिप पिप, कृष्ण वहां से निकल जाएंगे। भक्तों ये मेरी अपनी बात नहीं करता हूं, ये गीता का सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम् माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। ये अर्जुन जो जिस भाव में, जो जिस तरीके से मेरी भक्ति करता है, मैं उस तरीके से उनकी रक्षा करता हूं। ये हॉर्न वाली भक्ति करनी है तो भगवान हॉर्न वाले से रक्षा करेंगे। तो मेरे कहने का भाव ये था, क्या कह रहा था मैं, कहां से चला गया? हाँ ये तो है, मंदिर कहां से आ गया है? पूतना, यस, धन्यवाद। तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी दोष नहीं देखते हैं। पूतना घर पर आई तो कृष्ण ने सोचा कि पूतना कम से कम मेरे मंदिर में तो आई, गुण ही गुण देखा, और पूतना को भगवान ने अपने धाम में अपनी मां बना लिया। इसलिए कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है, यदि कोई स्वीकार कर लेता है, उसमें गलती भी हो गई, अब मनुष्य बनाई है गलती करने के लिए, है ना? कितनी भी सावधानी रखो, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है। और यदि कृष्ण भक्ति करने में गलती हो गई तो कोई तकलीफ नहीं। और देवी देवताओं की उपासना में थोड़ी भी गलती हो गई, गए काम से, गए काम से। उसमें कुछ, देवी देवता किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं। एक बार एक दुर्गा देवी का भक्त था, सत्य घटना है। दुर्गा देवी का भक्त था और उसने शादी किया, और शादी करके सीधे दुर्गा देवी के मंदिर में गया और दुर्गा देवी को प्रार्थना करता है कि हे भैरवी। उनके हृदय में इच्छा क्या थी कि हे देवी आप मेरी इस पत्नी की रक्षा करना। लेकिन बेचारा संस्कृत नहीं जानता होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, भार्या भक्षति भैरवी, भार्या रक्षति भैरवी बोलने के बदले भार्या भक्षति भैरवी बोल दिया। अब क्या हुआ, भार्या भक्षति भैरवी इस प्रकार से बोलकर देवी माता को प्रार्थना की और अपनी पत्नी को लेकर घर पर आया। सुबह उठकर देखा तो पत्नी मर गई, पत्नी का भक्षण हो गया। बेचारा बहुत दुखी हुआ और 40 साल की उम्र में दूसरा विवाह किया, दूसरी शादी करके। देवी का भक्त तो था, दुर्गा जी के मंदिर में गया और फिर से दिल से प्रार्थना किया, भार्या भक्षति भैरवी। पत्नी घर पर नहीं पहुंची, गाड़ी में ही मर गई। 50 साल की उम्र में तीसरी शादी की उसने, और तीसरी शादी करके देवी का भक्त था, बिल्कुल पक्का भक्त था। तो शादी करके जब मंदिर में गया और बोलने गया कि भार्या भक्षति भैरवी, भैरवी तो ये तीसरी पत्नी जो थी संस्कृत जानती थी। जैसे ही बोलने लगा भार्या भक्षति भैरवी, जब भक्षति बोलने लगा तो उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। बोले पतिदेव ये क्या कर रहे हो? पतिदेव ने कहा तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बोले उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हो?
तुमको भार्या भक्षति भैरवी नहीं, भार्या रक्षति भैरवी बोलना चाहिए। तब उसको पता चला कि रक्षति र और भ की एक अक्षर की मिस्टेक के कारण 2 पत्नी को खो दिया। तो आज न जाने देवी देवताओं की उपासना में, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में कितनी गलती हो जाती है, कितनी मिस्टेक हो जाती है। और इसीलिए देवी देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, सुनामी आती है, धरतीकंप होता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। ये सब देवताओं का प्रकोप है। अतः देवी देवताओं की भक्ति में थोड़ी भी गलती हो जाए तो व्यक्ति गया काम से है? लेकिन कृष्ण भक्ति में थोड़ी क्या, कितनी भी गलती हो जाए, कृष्ण को गलती दिखाई देती ही नहीं है। उसको तो गुण ही दिखाई देते हैं। हमारे इतिहास में सत्य घटना, रत्नाकर नाम का एक डाकू था। रात दिन पशुओं को मारता था, पाप करता था। और जैसे ही पशु को मारता था, इतना खुश होता था, ये मरा, इसको मारता था, ये मरा। नारद मुनि को दया आ गई। बहुत सारे पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। एक दिन नारद मुनि वहां पर आए और इसने बिल्कुल हिरण का निशाना लेकर रखा था। नारद जी वहां पर गए, हिरण भाग गया। ये वृक्ष से नीचे उतरा, ये रत्नाकर डाकू। और इसको नारद मुनि को बहुत गाली देनी थी, बहुत गाली बोलना चाहता था। लेकिन नारद का कुछ प्रभाव ऐसा था कि मुख से गाली निकलना बंद हो गया। ये मन में सोच रहा है, यार मैं इसको क्रोध करना चाहता हूं, इसको डांटना चाहता हूं, गाली बोला, लेकिन गाली क्यों नहीं निकल रही है? लेकिन ये महात्मा का प्रभाव है। नारद जी ने कहा कि आप इस प्रकार से पशुओं को क्यों मार रहे हो? रत्नाकर डाकू ने कहा, देखो डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजनेस धंधा कर रहा हूं, धंधे के टाइम में डिस्टर्ब नहीं। नारद जी ने कहा, ये धंधा है, ये तो पाप है। नारद जी ने कहा, ये पाप का धंधा है। रत्नाकर डाकू ने कहा, पाप का नहीं है, मेरे बाप का धंधा है। हमारी 21 पीढ़ी से कुल परंपरा में हमारे पिता, उनके पिता, हमारे बाप यही करते आए हैं। नारद जी ने कहा, पाप का धंधा? बोले नहीं, मेरे बाप का धंधा। नारद जी ने कहा, जो भी है, लेकिन ये सब पशुओं को मारने से पाप लगता है, तुम जानते हो? और ये पशुओं को मारने के बाद तुमको नरक में जाना पड़ेगा। रत्नाकर डाकू ने कहा, देखो ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूं, उसका पेट भरने के लिए। तब नारद जी ने कहा कि इन पशुओं को मारकर पाप लगेगा, मरने के बाद नरक में जाओगे, तो क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ नरक में जाएंगे? रत्नाकर डाकू सिर खुजाने लगा, बोले ऐसा प्रश्न तो कभी मेरी पत्नी को मैंने पूछा नहीं। बोले तुम इधर खड़े रहो, इधर ही खड़े रहो। रत्नाकर डाकू ने नारद जी को उस पेड़ के साथ बांध दिया। बोले मैं पत्नी और बच्चों को पूछ कर आता हूं। देखिए ये साधु बात तो बहुत अच्छी कर रहा है। रत्नाकर डाकू तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। बोले देखो, तुझे बनारसी साड़ी चाहिए, तुझे ये गहना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए मुझे पाप करना पड़ता है, तो मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने बिल्कुल टके से जवाब दे दिया। बोले तुम्हें जाना है तो जाओ नरक में, मैं क्यों साथ चलूंगी? तुम मेरे पति हो, पति का कर्तव्य है पालन करना, मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाली। रत्नाकर को वैराग्य हो गया। अपने बच्चे के पास गया, बेटा तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन रखना है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, पाप करना पड़ता है ना? आप लोग को भी करना ही पड़ता होगा, झूठ बोलना, ये करना, वो करना। आज आप लोग भी अपने घर पे जाके पूछ लेना अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को। रत्नाकर ने अपने पुत्र को पूछा, बेटा मरने के बाद नरक में जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा? आधी सजा मैं भुगतूंगा, आधी तू भुगतेगा। पुत्र ने कहा, पिताजी मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाला हूं, और यदि पालन नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किया? बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ गया है। रत्नाकर को तुरंत वैराग्य हुआ। वह दौड़कर नारद मुनि के पास आया और नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी ने कहा, पहले मुझे रस्सी से खोल तो दे। इतना भाव में आ गया, नारद जी को खोलना भूल गया। रत्नाकर डाकू ने नारद जी को वृक्ष से खोल दिया।
रत्नाकर की आंखों से आंसू निकल गए। बोले गुरु जी, नारद जी, मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किया है, क्या बताऊं, मेरे पाप का कोई ठिकाना नहीं है। जितने मेरे मस्तक में बाल हैं उतने उतने मैंने पाप किए हैं। क्या मैं पाप से मुक्त हो पाऊंगा? नारद जी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी पाप कर लेता है, अज्ञान के कारण कितना भी पाप हो जाए, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन से उसे पाप करना बंद कर देना चाहिए। नारद जी ने कहा, आप भगवान का नाम रटो, भगवान का नाम लेने से सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। उस समय सतयुग था, अतः नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू को राम का नाम प्रदान किया। बोले तुम राम नाम बोलो। बोले मैं तो बोलना नहीं जानता हूं। तब नारद जी उसको अभ्यास कराने लगे, बोलो राम। तो ये बोलता था राम, लेकिन इसका अभ्यास था मरा बोलने का। किसी भी पशु को मारकर ये मरा, ये मरा, नारद जी बुलवाते थे राम 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 राम, मरा 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 मरा। ये शुरू में तो राम बोलता था, राम 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 मरा 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 मरा। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये राम नहीं बोल पाया, ये राम का उल्टा मरा ही बोल पाया। तो बहुत प्रयास करने के बाद नारद जी ने कहा, ठीक है तुम राम नहीं बोल सकते हो तो मरा तो बोलो, क्योंकि भगवान का नाम उस बीज की तरह है। आप किसी बीज को भूमि में बो दो, वह बीज सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, लेकिन वह सीधा ही जमीन से बाहर निकलता है। वैसे ही भगवान कृष्ण का या राम का नाम कैसे भी लिया जाए, वह बिल्कुल सीधा ही फल प्रदान करता है। रत्नाकर डाकू मरा मरा जपने लगा, और मरा 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 जपते जपते उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, समस्त पापों से मुक्त हो गया, और ब्रह्मा के तरह भविष्य का दृष्टा बन गया वह रत्नाकर। भक्तों, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र आए, उनके पहले तो यह रत्नाकर डाकू ने रामायण की रचना कर दी, और इनका नाम हो गया वाल्मीकि ऋषि। और इसीलिए तो जगत को कहना पड़ा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपकर ये रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, और भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लिख दिया। विचार कीजिए, भगवान कृष्ण राम की भक्ति में कितनी ताकत है। और यदि कोई गलती भी हो जाए तो भगवान गलती नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अकुतो भयम, इस भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं। और अन्य मार्ग में तो कितना भय है। शौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। शौबरी मुनि सूर्य वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था मानधाता। उनकी 50 कन्या का विवाह शौबरी के साथ हुआ था। लेकिन पहले शौबरी ऋषि ब्रह्मचारी थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा संसार में बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए यमुना के गहराई में जल के भीतर जाकर तपस्या शुरू कर दी, और 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक दिन मछली का मैथुन देखा, शौबरी ऋषि का मन पिघल गया, और जाकर 50 कन्या के साथ शादी कर लिया। अन्य मार्ग में पतन होने का चांस है, लेकिन भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का पतन नहीं है। कभी भी न तो कोई व्यक्ति गिरता है, कभी भी कोई व्यक्ति। प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण भक्ति के मार्ग में ऐसा क्यों है? अन्य मार्ग में पतन होने का चांस है, गिरने का चांस, कृष्ण भक्ति में ऐसा क्यों नहीं? एक दृष्टांत के द्वारा समझ सकते हैं। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण प्रेम। भक्तों, जब किसी ऑफिस में किसी नौकर के द्वारा चाय का कप गिर गया तो मालिक क्रोधित हो जाता है, नौकर को घर से निकाल देता है ना, होता है ना। लेकिन यदि अपने प्रेमी के द्वारा, एक व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है और अपने प्रेमी के द्वारा यदि चाय का कप गिर गया तो उसे निकाल देगा? नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम करता है।
पराये से यदि गलती हो गई तो उसे निकाल देते हैं, लेकिन प्रेमी से यदि गलती हुई तो उसे कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण से प्रेम, और कृष्ण से प्रेम करते हुए प्रेमी से यदि गलती भी हो गई तो कृष्ण अपने भक्तों को कभी भी नहीं ठुकराते हैं। अकुतो भयम, इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं। अतः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। अतः इस मार्ग पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा इस मार्ग का अवलंबन करते हैं, इस मार्ग का अवगाहन करते हैं। भक्तों, अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कृष्ण की भक्ति जो है अन्य निरपेक्ष है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी साधन करोगे तो उस साधन को पूर्ण करने के लिए भक्ति तो करनी ही होगी। बिना भक्ति किए कोई साधन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो अन्य साधन स्वतंत्र नहीं है, उसे कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, अन्य निरपेक्ष है, किसी के ऊपर अपेक्षित नहीं है। कृष्ण भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपके भाग्य में तो भक्ति लिखी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि आप ये भक्ति कर सकते हो, आपके भाग्य में भक्ति लिखी है, हमारे भाग्य में तो भक्ति लिखी ही नहीं है। ऐसा बोलने वाले या तो मूर्ख हैं, या तो अज्ञानी हैं, या तो आलसी। क्योंकि कृष्ण भक्ति ये कोई भाग्य की बात नहीं है। इस संसार में धन संपत्ति पुत्र परिजन मान सम्मान ये सब कुछ भाग्य से मिलता है, लेकिन कृष्ण भक्ति भाग्य से नहीं, कृष्ण भक्ति तो हमारे द्वारा किए गए प्रयास से मिलती है। कृष्ण भक्ति को करने के लिए प्रयास करना होगा, प्रयास से मिलती है, भाग्य से नहीं। तो कृष्ण भक्ति अन्य निरपेक्ष स्वतंत्र है। कहते हैं प्रायश्चितानि चीर्याणि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुतन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भैवापगा। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर लेता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी साधन, कोई भी मार्ग का अवलंबन करे, व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। दृष्टांत के साथ कहते हैं, जैसे एक सोने का घड़ा हो और उस सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, और शराब से भरे हुए घड़े को गंगा में डुबाओ, यमुना में डुबाओ, तपस्या कराओ, यज्ञ कराओ, उस घड़े को कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन जब तक उस घड़े से शराब नहीं निकालोगे तब तक वो पवित्र नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी प्रायश्चित कर ले, लेकिन प्रायश्चित करने से वो पाप से मुक्त हो सकता है, हृदय में रही हुई विषय वासना से मुक्त नहीं हो सकता है। उस सोने के घड़े को, शराब से भरे हुए घड़े को गंगा यमुना में डुबाओ, वो घड़ा बाहर से शुद्ध हो जाएगा, बाहर से चमक आ जाएगी, लेकिन अंदर से तो वह अपवित्र है। तो अन्य प्रायश्चित करने से हम लोग बाहर से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अंदर से अनेकों प्रकार के कल्मश भरे हुए होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति बाहर से भी पवित्र हो जाता है और अंदर से भी परम पवित्र हो जाता है। कृष्ण की भक्ति की महिमा बताते हैं, सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो निर्वेशितम तत्गुणरागी ऐरिह नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने पिपश्यन्ति हिश्चिरण निष्कृता। बोले कृष्ण भक्ति को पूर्ण रूप से करने की बात तो दूर रही, सकृत यदि कोई थोड़ी भी कृष्ण भक्ति कर लेता है ना, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, ये तो दूर की बात है भक्तों। सकृत थोड़ी भी यदि कोई कृष्ण भक्ति कर ले,
कृष्ण भक्ति करते हुए यदि कोई थोड़ा भी अपना मन कृष्ण में लगा दे, कृष्ण के चरणों में लगा दे, निर्वेशितम तत् गुणरागी एरिह, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हुए थोड़ा भी कृष्ण की कथा सुन ले, कृष्ण का नाम ले ले, हो सकता है कृष्ण कथा सुनते हुए उनको कृष्ण कथा में रुचि आ जाए, लेकिन कृष्ण के तत्व के विषय में न जान पाए, कृष्ण के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए, बस कृष्ण कथा सुन ले, कृष्ण कथा को सुनने में आनंद लेने लगे। कहते हैं इस प्रकार से थोड़ी भी भक्ति, थोड़ी भी कथा सुन लेता है, या थोड़ा भी अपना मन भगवान कृष्ण में लगा देता है, या कृष्ण का थोड़ा भी नाम ले लेता है, सकृत कोई व्यक्ति एक बार भी यदि कृष्ण का नाम ले लेता है तो जागृत में यमराज के दूत आएंगे, ये बात तो दूर रही, स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं आ सकते हैं, जिस व्यक्ति ने थोड़ा भी एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया। बोले जागृत में यमराज की और यमराज के दूतों की बात दूर रही, स्वप्न में भी, स्वप्ने भी पश्यति। कारण क्या है? कहते हिश्चीर्ण निष्कृता, क्योंकि कृष्ण की थोड़ी भी भक्ति कर लेता है तो उसे सारा पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो जाता है। ही शब्द महत्वपूर्ण, ही माने निश्चित ही, इसमें कोई संशय या संदेह की बात नहीं है। पूर्ण रूप से कृष्ण की थोड़ी ही भक्ति करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से सारा प्रायश्चित कर लेता है। एक बार नाम लेने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जब ये बात सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई तो परीक्षित महाराज थोड़े हिलने लगे। सुखदेव गोस्वामी समझ गए परीक्षित को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, शायद आपको भी नहीं हो रहा होगा। आप लोग सोचते होंगे जो लोग इतना इतना योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं और इतना करके भी पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो मात्र एक बार कृष्ण का नाम ले लेने से पाप से मुक्त हो जाएंगे, नरक में जाने से बच जाएंगे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। अत्र च उदाहरन्तिमिम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तं निबोध में। एक बार नाम लेकर कोई व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाए, नरक में जाने से बच जाए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाऊंगा। भक्तों, इतिहास का अर्थ कल्पना नहीं होता है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। तो इतिहास, इति माने बीती हुई, हास माने वास्तविक घटना, जो बीती हुई वास्तविक घटना है उसे इतिहास कहते हैं। परीक्षित, मैं तुम्हें इतिहास सुनाऊंगा। अत्र च उदाहरन्तिम, इस सिद्धांत पर बड़े बड़े संत महात्मा उदाहरण दिया करते हैं। इतिहास एक इतिहास है, पुरातनम, और ये बहुत पुराना इतिहास है। बहुत पुराने काल से बड़े बड़े संत इस कथा का दृष्टांत देते आते हैं, ये इतिहास बता रहे हैं। और ये इतिहास मैंने भगवान कुंभ संभव, मैंने कुंभज ऋषि के मुख से सुना था। ये बात अंत में बताएंगे। परीक्षित, जिस समय कुंभज ऋषि मुझे ये इतिहास सुना रहे थे, उस समय भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए, विश्वास दिलाते हुए सुना रहे थे कि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, ये वास्तविक सत्य घटना है। और इस इतिहास की विशेषता क्या है? दूतानाम विष्णु यमयो, ये यमदूत और विष्णुदूत के बीच में संवाद है। परीक्षित, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं, इसलिए निबोध में तुम ध्यान से सुनो। और ये इतिहास क्या है? कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासीरपति अजामिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ये इतिहास है
कान्यकुब्ज नाम के गांव में रहने वाले ब्राह्मण का। कहते हैं कान्यकुब्ज नाम का एक गांव, आज भी ये गांव कानपुर के बगल में कन्नौज नाम से विख्यात है। तो कन्नौज गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का नाम था अजामिल, और ये अजामिल जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण जैसे पवित्र परिवार में जन्म लेकर भी एक वेश्या के साथ उन्होंने संग किया, और दासिया संसर्ग दूषित दासी के वेश्या का संग करने के कारण उनका जीवन अपवित्र हो गया। इतने उच्च ब्राह्मण के स्तर पर था, लेकिन गलत संगति करने से अजामिल का कैसे पतन हुआ, इसकी कथा सुखदेव गोस्वामी कल सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।